हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन given below are two statements. Statement 1 is given as Planck constant and angular momentum have same dimension, and statement 2 is given as linear momentum and moment of force have same dimension. In the light of the above statement, choose the correct answer from the given below. A, both statement 1 and statement 2 are false. B, both statement 1 and statement 2 are true. C, statement 1 is true but statement second is false. D, statement 1 is false but statement 2 is true. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as dimensional analysis. तो हमारे पास यहाँ पे जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है ये हमें बताता है द रिलेशन बिटवीन द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी. इससे हमें पता चलता है किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज इंक्लूडेड है एंड कितने टाइम्स. अगर हम यहाँ पे बात करें स्टेटमेंट 1 की, इट इज स्टेटिंग कि प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो सेम है. तो जो प्लैंक कांस्टेंट होता है इसका जो डायमेंशन गिवन होता है इट इज गिवन एज mL2T-1. इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. एनर्जी इक्वल्स H इंटू म्यू से. म्यू फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है. एनर्जी हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे mL2T-2, और प्लैंक कांस्टेंट की अगर हमें यहाँ पे डायमेंशन निकालनी है और फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे दैट विल बी गिवन एज T-1. अगर हम यहाँ पे H की वैल्यू कैलकुलेट करें दैट विल बी इक्वल टू mL2T-1. इसी तरीके से जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर जो मोमेंटम है इसकी जो डायमेंशन होगी दैट विल बी गिवन एज R इंटू पी. R यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस को इंडिकेट करता है एंड P लीनियर मोमेंटम को, दैट इज mL_T-1. सॉल्व करें अगर इसको तो ये आ जाएगा mL2T-1. यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम है इनकी जो डायमेंशन है वो करेक्ट है, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2 को अगर हम देखें, लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंटम ऑफ फोर्स है सेम डायमेंशन. तो लीनियर मोमेंटम हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दैट यहाँ पे mL_T-1 के टर्म में दैट इज P विल बी इक्वल टू mL_T-1. और जो टॉर्क हमारे पास है जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं इट विल बी गिवन एज R क्रॉस F के बराबर. R हम यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन L के बराबर और फोर्स विल बी गिवन एज mL_T-2. नाउ सॉल्व करें अगर इसको तो ये बन जाएगा mL2T-2. सो यहाँ से वी कैन से कि अगर हम यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम है और जो हमारे पास यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स है उनकी डायमेंशन सेम नहीं है. सो जो स्टेटमेंट सेकंड है दैट विल बी इनकरेक्ट वन. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से statement 1 is true but statement 2 is false. Option C will be the right answer. Hopefully you understood it. Thank you and best of luck.